नमस्कार मित्रों, आपका श्री राधे श्याम भक्ति चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम श्री एकादशी महात्म्य का एक बहुत पवित्र व्रत है, उसी के विषय में चर्चा करेंगे। और ऐसे तो उत्पन्ना एकादशी से एकादशी महात्म्य शुरू करना चाहिए, किंतु जब जागो तब सवेरा, उसी के हिसाब से मैं एकादशी महात्म्य का जो अभी एकादशी है, श्रावण के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, उसका महात्म्य बताने वाला हूँ। पुत्रदा एकादशी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान जनार्दन की श्रद्धापूर्वक पूजा की जाती है। भक्ति पूर्वक इस व्रत को करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को ये व्रत अवश्य रखना चाहिए। कामदा एकादशी कथा समाप्त होने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने श्रावण के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में भी वही सब प्रश्न किए। इसके उत्तर में भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र युधिष्ठिर, श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा है। मैं इसके बारे में एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने और सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आप ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनिए। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नगरी में महेजित नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसका बहुत बड़ा राज्य था, परंतु कोई पुत्र न होने के कारण राजा महेजित को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक दान, पुण्य, यज्ञ, हवन आदि उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती हुई देखकर राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर कहने लगा, हे प्रजाजनों, मैं इस जन्म में ना तो कोई पाप किया है, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, और ना ही मैंने कभी देव मंदिरों, सदगृहस्थों अथवा ब्राह्मणों को धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने कभी नहीं ली, और ना ही प्रजा पर अन्यायपूर्ण कोई कर लगाया है। मैंने प्रजा का पुत्र के समान पालन करता हूँ तथा ब्राह्मणों और सन्यासियों को भरपूर दान देता हूँ। यद्यपि न्याय की रक्षा के लिए मैं अपराधियों को दंड देता हूँ, परंतु कभी किसी से घृणा नहीं की। सबको समान मानना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए मेरे पुत्र नहीं है। इस कारण मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? महाराज परीक्षित की इस समस्या के निवारण हेतु प्रजा के प्रतिनिधि तथा मंत्रीगण वन में जाकर बड़े बड़े ऋषि और मुनियों के दर्शन करते हुए किसी विद्वान तपस्वी की तलाश में लगे। एक आश्रम में उन्हें एक अत्यंत वयोवृद्ध, धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा मन लगाए हुए निराहार